मालपालन माफ नन के हिंदी तो बावन और मैं राजी अदर तो हिंदी तो बुझरो तो काहे कि थोड़ा सा कुड़ुक में हम उतना बोले नहीं पारीला, चूंकि हम छोटे से बाहरे रहे ही, लेकिन जितना भी बोली ला बाहरे रहते हुए इतना काफी है। से हम माफी चाहिए जो भी हमारे वक्तव्य राखब हम हिंदी से राखब। इस प्रार्थना सभा आयोजन जागृति स्वर्ण समाज सेवा समिति हुटरी आयोजन करता के अध्यक्ष सुशील उराव जी, सचिव शीतल उराव जी, कोषाध्यक्ष दुखने उराव जी, पहान मन्ना उराव जी और पुजार बिगल भगत जी। और मैं कहना चाहूंगा, चूंकि मैं 10 पाढ़ा का अध्यक्ष हूं, पाढ़ा अध्यक्ष होने के नाते मैं पाढ़ा के आज ये 12 पाढ़ा में आती है, हमने पूछा और 12 पाढ़ा के राजा आए हैं या नहीं आए हैं, फिर भी मैं 12 पाढ़ा राजा, दीवान, पहान, पुजार, कोटवार, उन तमाम हमारे सामाजिक अगुआ और हमारे आज के इस जागृति क्लब के इस सरना समाज के द्वारा ये जो हुटरी गांव में प्रार्थना सभा का जो आयोजन किया गया है और उसमें दूर दराज से हमारे आए तमाम मेहमानगण, हमारे बेटी और बहनें, आप सभी को हम तहे दिल से पहले धन्यवाद और जोहार करते हैं। और मैं एक धार्मिक अगुआ नहीं हूं, मैं एक सामाजिक अगुआ हूं। और समाज कैसे बचेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे धर्म स्थल कैसे बचेगा, उसके लिए हम काम करते हैं। और जहां भी मुझे बुलाया जाता है मैं उसी पर फोकस करता हूं और बात करता हूं। आज जैसे सरना स्थल में हम लोग जमा हुए हैं, कई गांव के आए हैं, आज से 50, 55, 60 साल पीछे चले जाइए आप लोग। हम लोग का कोई धर्म स्थल नहीं था भी धर्म स्थल, लेकिन हम लोग जानते नहीं थे, है ना। और हम लोग सिर्फ 2 हम लोग जानते थे, सरोल और कर्मा, यही 2 हम लोग त्योहार मनाते थे। और उसी में जो भी उस दिन जो पूजा पाठ होती थी उसी को हम लोग जानते थे। लेकिन यह स्वर्ण समाज में इतनी ताकत है, इसको हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग को भी उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आस्ते 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 आज समझ में आई कि जितना जो हम लोग का इस सरना में जितनी ताकत है। और उनका धर्म का मैं बात नहीं करता हूं, चूंकि मैं एक आदिवासी बेटा हूं, हम अपने धर्म का बात करूंगा। और मैं जानता हूं कि हमारे इस सरने में कितनी ताकत है, वो मैं देखा हूं, प्रत्यक्ष रूप से देखा हूं। इसलिए कि मैं 10 पाढ़ा से हूं और मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 10 पाढ़ा में एक हम लोग का दरगाह स्थल था, करीब 90 डिसमिल का दरगाह स्थल। उसमें इसी तरह सरना स्थल सखुआ का पेड़, 2 बड़ा पेड़ था। और उसमें जो है हमारी बहनें पूजा करती थी और 1-2 बहनें बिना माने ये के ऊपर चढ़ गई थी और 2 दिन थी। इससे समझ में आता है कि हमारे इस सरना स्थल का क्या महत्व है और कितनी ताकत है। आज हम लोग समझ रहे हैं और हमारे इस स्थल को बचाना चाहिए। जो आज से 50-60 साल पहले हमारे सरना समाज के लोग हमारे दूसरे धर्म में कहना चाहिए, जो है एक मनुष्य गांव के गांव लोग दूसरे धर्म में तब्दील हो गए थे, दूसरे धर्म को मानने के लिए चले गए थे। और वो कारण क्या था, वो जानने की बात है। कारण यही था कि आज से पिछले 50-60 साल पहले हम लोग का धर्म स्थल को हमारे पूर्वजों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा या हमारे समाज के अगुवागण उतने पढ़े लिखे नहीं थे, जो नहीं जानते थे, नहीं बताते थे। और उस समय हमारे लोगों को गुमराह करके पूरे गांव के लोग को हमारे दूसरे धर्म में ले जाने का काम किया। लेकिन आज हमारे धार्मिक अगुवागण है या सामाजिक अगुवागण है,
पढ़े लिखे बुद्धिजीवीगण जो हैं, और ये छोटे छोटे जो संगठन है, संगठन के माध्यम से हम लोग जानने लगे हैं कि हम लोग की समाज में एक जागृति लाने का काम हुआ है, और हम लोग को बताने का काम हुआ है कि हम लोग का सरना स्थल कितनी जो है ताकतवर है। और आज 50, 55, 60 साल पहले जो एक मूस जो है गांव के गांव हमारे सरना लोग जो है दूसरे धर्म को जो है गए थे, मानने लगे थे, और आज वहीं से आस्ते 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 आज हमारे सरना धर्म में आना शुरू किए हैं। और मुझे आशा होता है, आशा करता हूं कि जितनी साल पहले हम लोग को दूसरे तरफ भटकाने का काम किया, ले जाने का काम किया, और वही जो है 20 से 25 साल में हमको लगता है कि जितने भी जो है हमारे सरना लोग आज दूसरे धर्म में गए हैं, वो अपने धर्म में वापसी करने का वो लोग सोच रहे हैं, और बहुत लोग आना भी चाह रहे हैं, लेकिन उन लोग को थोड़ा सा संकोच लग रहा है कि हम लोग अपने धर्म पे कैसे आए। लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के अगुआ, हमारे धार्मिक लोग, हमारे धर्म के अगुआगण, सामाजिक अगुआगण कोशिश में लगे हुए हैं। कई ऐसे प्रचारिका है, कई ऐसे धर्म गुरु या धार्मिक अगुआ है जो हम लोग को राह दिखा रहे हैं, हमारे गांव ग्रामीण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज से हम लोग जो है जो आज सरना धर्म करते हैं, आज ये प्रार्थना सभा जो आप लोगों ने 2 बरस पहले चालू किया, इसके पहले सरना प्रार्थना सभा होता नहीं था। हम जब कलकत्ता में गए थे 88 में, तो 1993 91 में हम लोग प्रार्थना सभा का आयोजन शुरू किया था। और जितने भी हमारे सर्विस में अभी भी है, और वही आदिवासी हॉस्टल में जो शुरुआत हुआ सरना प्रार्थना सभा का, और वही आदिवासी हॉस्टल में आपका ये भाई, आपका ये बेटा वहीं की प्रोडक्ट है, और वहीं से हमारी नौकरी लगी। और मैं काफी जो है सहयोग किया था जब प्रार्थना सभा शुरू हुई थी। मैं कलकत्ता से जो भी सहयोग के रूप में जो भी मैं भेजता था, आज चाहे चमरा लिंडा हो, चाहे वो बंधन तिग्गा हो, ये सारे लोग वहीं के प्रोडक्ट है। और ये जो है जो सरना प्रार्थना सभा जो चालू किए और हमारे लोग को जगाने का काम किए, और आज ये जो देखने को मिल रहा है, ये सभी जो है वही सरना प्रार्थना सभा के द्वारा हमारे लोग आज जगे हैं, और इसको और भी आगे बढ़ाना है। हम लोग एक गाना गाते थे, अभी आप लोग भी गाना गाते थे कि सिरे सीता ना लेनो भैया बहन राचर गुचा भैरो बेदागे काल लो। जानते होंगे गाना, ये गाना हम लोग आज से 37-38 साल पहले कलकत्ता में गाते थे, जब हम लोग नया नया प्रार्थना सभा वहां हम लोग चालू किए थे। और आज वही सिरा सीता जो गाना के माध्यम से हम लोग सुनते थे, आज उसको खोजने का काम हमारे समाज के अगुआ लोग किया। कितने लोग सिरा सीता गए, हाथ उठाइए। देखिए, वही सिरा सीता सिर्फ गाना के माध्यम से सुनते थे, और आज आप लोग वहां देख के आए। हम आदिवासियों का, हम सरना समाज लोगों का, हम लोग का सृष्टि का स्थल कौन है? सिरा सीता है। और वही हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे? रोहतासगढ़ में रहते थे, मालूम है ना। और वही रोहतासगढ़ कितने लोग गए? बहुत कम लोग गए। वही रोहतासगढ़ जहां हमारे उरांव समाज के पूर्वज लोग रहते थे, और वहां से जब हमारे दूसरे राजा या और भी लोग जो भगाने का काम किया, और हम लोग इस क्षेत्र में आए, और वो क्षेत्र का नाम क्या था? मुड़मा। मुड़मा जतरा सभी लोग जानते होंगे। मुड़मा जतरा में जो शक्ति खूटा, वो शक्ति खूटा तो आप लोग सभी जानते हैं, जो हम लोग की मिलन हुई थी, और उस मिलन के दरमियान मुंडा और उरांव और हमारे जितने भी उरांव समाज के लोग वहां मिले थे, और वो शक्ति कूटा का वहां पर जो है एक स्थापित किया गया था। और आज उस शक्ति कूटा में क्या शक्ति है नहीं है वो बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरह हमारे इस समाज को अगर सचमुच में हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े,
हमारा समाज बचे। आज दूसरे समाज जो आंख लगाए हुए हैं, हमारे समाज को जो ठगने का काम करते हैं, अपने समाज की ओर, अपने धर्म की ओर जो टांगने का काम करते हैं, उससे सावधान रहना चाहिए। और हमारे जितने भी आज पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं, इनको सिर्फ अपनी नौकरी से नहीं, समाज के लिए समय देने की जरूरत है। जो आज हमारे भोले भाले आदिवासियों को जो बगलाने का काम करता है, ठगने का काम करता है और अपने धर्म तरफ आकर्षित करता है, वैसे लोगों को हम लोग को चिन्हित करना है। और हमारे समाज के सभी जितने भी हमारे जो पढ़े लिखे नहीं है या गांव घर में रहते हैं, उन्हें शिक्षित करने की जरूरत है। और हमारे जितने भी बेटी बहनें आज आए हैं, मैं चाहता हूं कि अपने घर से भले एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बाल बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। तभी हमारी समाज बचेगी, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं तो हम लोग के अगुआ या हम लोग जितने भी नौकरी करता हो या सामाजिक अगुआ हो, धार्मिक अगुआ हो, कितना कुछ नाक रगड़ ले, समाज सुधारने वाला नहीं है। समाज सुधारने के लिए हमको शिक्षा की ओर अग्रसर आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी जो है हम लोग जानेंगे कि हम लोग का समाज में क्या कमी है और समाज को क्या जरूरत है, वो जो है हम लोग बांटने का काम करेंगे। और मैं तो एक सामाजिक अगुआ होने के नाते बहुत ही ऐसे काम किया हूं। अब तक हमको लगता है करीब 4 साल से हम नौकरी में रहते हुए भी समाज के बीच में आने का काम कर रहे हैं और ऐसा ऐसा काम किए हैं जो आप लोग कोई कोई सुनते होंगे, देखते होंगे। आज हम लोग अपने पाड़ा क्षेत्र में रहते हैं। आज ये 12 पाड़ा क्षेत्र है। हम सबसे पहले तो उधर के विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो, सबको जो जोरदार रूप से मैं कहता हूं कि सचमुच में आप लोग अगर आदिवासी समाज को चाहते हैं, पाड़ा समाज को चाहते हैं और इस सुरक्षित क्षेत्र से जो जीत के जो जाते हैं, सबसे पहले जितने भी पाड़ा क्षेत्र है उस पाड़ा क्षेत्र में पाड़ा भवन बनाने का काम करें। तभी हमारा समाज बचेगा, तभी हमारा पाड़ा बचेगा। पाड़ा मतलब तो आप तो जान ही रहे हैं कि एक पाड़ा में जैसे ये 12 पाड़ा है, 12 को गांव मिलके एक पाड़ा बना है, उसी तरह 10 पाड़ा हो, 21 पाड़ा हो, ये हमारे पूरे क्षेत्र में पाड़ा है। और पाड़ा के माध्यम से ही हम लोग आज तक चल रहे हैं। और हम लोग की जो भी रीति रिवाज है, हम लोग की जो भी परंपरा है, हम लोग उसी के हिस्से चलते हैं। और उसको बचाने के लिए हम लोग को पाड़ा को भी बचाना है। पाड़ा के जो भी नियम धर्म हमारे पूर्वज लोग ने जो बनाया है, उसको हमको मानने की जरूरत है। और उसको हमारे जितने भी आज लोग आए हैं, हमारे समाज के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, इसके बारे में भी आप लोग जागृत करने का काम करेंगे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज जिस स्थल पे मैं आया हूं, ये हुट्री गांव, ये हुट्री का सरना स्थल, ये जो है, ये जो स्थल है, ये मोटा मोटी हमको लगता है 50 डिसमिल का जमीन होगा। क्या संजय जी? ये 50 डिसमिल का जमीन होगा। और ये इसको चौतरफा जो है लोग अतिक्रमण में लगे हुए हैं। अतिक्रमण माने समझा था ने, इके कब्जा करे के चक्कर में 4 वर्ष से आदमी लागल है। आज 2 कोड़ी बढ़ालक तो खूने से 2 कोड़ी बढ़ालक, एक आते बढ़ालक, आस्ते आस्ते 5 से 10 साल में कहे लग कि खाली एक तो जो है सरनागर गछ हमरे कर बाचल में, ठीक है, बचाए चाहिए कि नहीं? कैसे बची? खाली धर्म कर्म कर ले नहीं हुई। जहां हमरे कर धर्म है, जहां आस्था है, जहां हमरे पूजा पाठ करीला, जहां हमरे कर शक्ति है, सबसे पहले उस स्थल के बचाना है। स्थल बचेगा तभी हम लोग का धर्म आगे बढ़ेगा, तभी हम लोग का जो है, हम लोग का ये स्थल को बचाने से ही हम लोग पूजा पाठ करेंगे। और हम लोग का स्थल ही नहीं रहेगा तो हम लोग पूजा पाठ कहां करेंगे? आज दूसरे समाज के लोग देखिए, हमारे ईसाई समाज का धर्म स्थल है गिरजाघर, हमारे हिंदू भाइयों का
मंदिर है, उसी तरह हमारे मुस्लिम भाई का, हम लोग का उसका जो है मस्जिद है, उसी तरह तमाम हमारे जितने भी भारत देश में, इस देश में सभी जातियों धर्म के अपना अपना एक जो है स्थल होता है। सबसे पहले वो लोग अपने अपने उस स्थल को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करता है, और उसी तरह हम लोग को अपने इस शरणा स्थल को सुरक्षित और संरक्षित करने का जरूरत है। और आज मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज इस मंच से आह्वान करके जा रहा हूं, अगर इस गांव के महान पुजार या हमारे जितने भी अगुवा करता है और आज के इस प्रार्थना सभा आयोजन करता है, मैं उसको बता देना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष ये जो धर्म स्थल है, ये जो शरणा स्थल है, बाउंड्री होनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं बाउंड्री होना चाहिए? और इस धर्म स्थल को बाउंड्री कराने का जिम्मा ये आपका भाई, आपका ये बेटा आज लेके जा रहा है। आने वाला वर्ष मैं इस मंच से देखना चाहता हूं, हुटरी गांव के इस शरणा स्थल बाउंड्री होना चाहिए। और ये बाउंड्री कैसे होगा? सरकार से लेना होगा, या विधायक को धर के लाना होगा, या संसद को लाना होगा, वो हम लोग लाने का काम करेंगे। और अगर वैसे विधायक, वैसे मंत्री, वैसे संसद अगर हमारे इस सुरक्षित क्षेत्र से अगर जीत के जाते हैं और हमारे समाज के बारे में अगर नहीं सोचते हैं और ऐसे हमारे स्थल के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उसे धूल चटाने का काम करेंगे आने वाला हम लोग के चुनाव में। और मैं बता देना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर इस काम को आने वाला वर्ष के पहले अगर नहीं करता है, तो ये आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, बेटा और समाज से भी अपने फंड से इसको हम बाउंड्री कराने का काम करेंगे। और मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी कुछ कमी रहती है, मैं अपने ताकत पे बोल के जाता हूं। और ये उदाहरण है कई, आप लोग बेड़ो क्षेत्र में पता लगा लीजिएगा कि 10 पाड़ा का अध्यक्ष सुबोध लकड़ा ने क्या किया है आज तक। मैं रिपीट नहीं करने चाहता हूं हर चीज को। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज मोबाइल का जमाना है। आप लोग खोलिएगा 10 पाड़ा परिवार, 10 पाड़ा परिवार खोलिएगा, 10 परिवार में देखिएगा कि आपका ये भाई आज तक क्या किया है। आज जो मैं इतनी दूर से आया हूं, 10 पाड़ा से आया हूं, ये 12 पाड़ा हुटरी में, तो मैं वही चीज देखने के लिए आया था। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कुछ बोल के करवाने के लिए आया हूं। और मैं यहाँ के जितने भी अगुवा करता है, हमारे अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े दादा लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि मैं आज जो बोल के जा रहा हूं उसमें आप लोग हमारी साथ दीजिए, समाज का साथ दीजिए। काम कैसे नहीं होता है मैं देखता हूं। और अगर विधायक, सांसद, मंत्री काम नहीं करेगा, तो मैं कल्याण विभाग से फंड लूट के लाके इसको बाउंड्री कराने का काम करेंगे। इतनी भी ताकत मैं रखता हूं। इसलिए सबसे पहले हमारे समाज को जागरूक होना है। हम लोग को एकता बनाने की जरूरत है। एकता ही सब कुछ है। अगर हम लोग छीन बीन हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, तो कोई भी काम हम लोग का नहीं होगा। आज जिससे भी लड़के लेना है, जिसको भी मंच में बुलाना है, कोई भी नेता हो, मंत्री हो, हम उतना हम नहीं रखते हैं। हम कहते हैं आप लोग समाज का काम कीजिए, हमारे समाज को ठगने का काम मत कीजिए। आज सरकार बोलती है कि हमारे शरणा स्थल हो, मसना हो, सुरक्षित संरक्षित करने के लिए फंड दिया गया। तो आज ये शरणा स्थल, या हम तो और भी घूमते हैं, बहुत सारा शरणा स्थल या मसना कहे तो सुरक्षित और संरक्षित हुआ। जो चमचाई करता है नेताओं का, विधायक का, सांसद का, उसका काम होता है। माने उन लोग का कहना है कि आप लोग पीछे पीछे घूमिए,
तभी हम आप लोग के लिए विचार करेंगे। तो ऐसे विधायक और ऐसे सांसद को बोलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठीक है, मैं 2 मिनट लेता हूं दादा, उसके बाद मैं अपना भाषण समापन दूंगा, काहे कि इधर समय कम है और भी वक्त है। इसलिए जो भी मैंने बोला आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। और मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र से जो भी हुआ है, जो भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमसे संपर्क कीजिएगा। हम जो है नंबर दे दिए हैं और इसको इस महीना के बाद हम इसके लिए अपना प्रपोजल देना शुरू करेंगे। लेकिन आप लोग को अगर मैं 2 कदम चल रहा तो 1 कदम आप लोग को बढ़ने की जरूरत है, तभी काम होगा। कि आज मैंने बोल दिया और हो गया, सुबह लगा के कर देगा, ऐसा नहीं है। आप लोग को पीछे चलना होगा, आना होगा। हम लोग को चाहे जहां संसद हो, विधायक हो या कल्याण विभाग हो, आप लोग को आना होगा। मैं अधिक ना बोलते हुए आज के इस समारोह में जितने भी हमारे इस आसपास के गांव, हमारे बेटी बहने, हमारे मेहमान, हमारे सहयोगकर्ता आए हैं, तमाम हमारे सभी लोगों को मैं पुनः धन्यवाद और जोहार करता हूं।